टीका टिप्पणी वाले करने वाले ये भी कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी, 6 करोड़ लोग आए, कहाँ देखा, किसने गिना? आए क्या? हरिद्वार कुंभ में डुबकी लगाने चले गए, कैंप लगा, उनके नेताओं ने लगाया, तो आते वहां ठहरते। और नहीं खड़े हो सकते थे तो लाल किले पर खड़े हो जाते, जो किला है वहां से खड़े होकर देखते रहते कितनी जनता है। उनके समय का भी कुंभ देखा है मैंने। तो मुझे लग रहा है कि हर काम में ये इस तरह की बयानबाजी करके हमारे भक्तों पर, आस्था पर चोट पहुंचाने का काम करता है। सिर्फ गिनती की ही बात नहीं है, ये भी कह रहे हैं कुछ लोग कि गंगा का इकोसिस्टम खराब करने की कोशिश हो रही है। गंगा का इकोसिस्टम खराब नहीं हुआ, ठीक हो रहा है। मैं क्योंकि 2000 अखिलेश के समय जब कुंभ हुआ था ना, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उसको बहुत पहले से चल रहा था कि गंगा जी की सफाई करना, गंगा जी की सफाई करना। लेकिन उस समय और आज में देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा फर्क दिखाई पड़ेगा। और यदि साफ नहीं होती गंगा जी ना, तो राहुल गांधी और अखिलेश जी डुबकी लगाने संगम में नहीं आते। ये भी 19 में लगा के गए थे। इस बार भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों आने वाले हैं, संगम में डुबकी लगाने वाले हैं। अच्छी बात है, हाँ, हम तो स्वागत करेंगे। यदि वो मेरे कैंप में रहना चाहता तो मैं रहने की जगह दूंगी। लेकिन राजनीतिक डुबकी लगाने कोई आ रहा है तो वो फिर राजनीतिक हो जाएगी। ये राजनीतिक डुबकी है, क्योंकि पहले क्यों नहीं आए? गंगा का गंगादास, जमुनादास। आस्था एक होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी यदि माथे पर तिलक लगाते हैं तो दम से लगाते हैं, शान से लगाते हैं, सीना तान के लगाते हैं। ये नहीं करते कि जाकर के कहीं टोपी पहन लिया, कहीं क्रॉस लटका लिया, कहीं तिलक लगा लिया। हम आस्था का, सबकी आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी आस्था जहाँ है हम उस पर अडिग रहना चाहिए हमें। साध्वी जी, राहुल गांधी की बात चल रही है आजकल। राहुल गांधी का एक बयान जो है वो बड़ा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई केवल बीजेपी और आरएसएस से नहीं है, बल्कि इंडियन स्टेट से भी है, भारतीय राज्य से है। इस बयान का मतलब क्या आप समझ रही हैं? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। मोदी जी का विरोध करते करते राहुल गांधी जी अब देश के विरोध में उतर आए हैं, और ये देश के लिए अच्छा नहीं है। विपक्ष के नेता को मुद्दों पर विरोध करना चाहिए। कुछ मुद्दे हों उनका विरोध करना चाहिए। विरोध की हमारे यहाँ परंपरा रही है, लेकिन इंडियन कह के उसका विरोध करना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और एक विपक्ष का नेता बोले, अब गंभीरता लानी चाहिए राहुल गांधी को। लीडर ऑफ अपोजिशन है, इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन अब उनके लिए युवा हैं तो युवा तो संभाल के बोलना चाहिए ना। युवाओं में क्या असर जाएगा ये सोच के बोलना चाहिए। लेकिन इस बयान का मैं खंडन करती हूँ, और इसको देश की जनता को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोग बयान दे रहे हैं, देश को तोड़ने वाला बयान है। और बयान क्यों नहीं दें? जब विदेश में जाकर के देश का विरोध करते हैं, देश की नीतियों का विरोध करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। अपनी दादी को स्मरण कर लेना चाहिए। जब विश्व पटल पर बोलने का समय आया तो उनकी दादी ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था कि हमारी अंदरूनी बात अलग रहेगी, लेकिन जहाँ देश का मुद्दा आएगा वह हम देश के। एक बयान आपने श्रद्धेय मोदी जी का आपने सुना होगा, जब वो मुख्यमंत्री थे, पाकिस्तान कुछ मनमोहन सिंह जी के लिए बोल गए थे। उन्होंने कहा था कि हमारी अंदरूनी लड़ाई हो सकती है, हमारी विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, हमारी मुद्दों की लड़ाई हो सकती है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को पाकिस्तान कुछ बोले तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये है विचारधारा, ये होता है विपक्ष, ये होता है राष्ट्रभक्त। हम आपस में लड़ेंगे, लेकिन हमारे राष्ट्र के ऊपर कोई उंगली उठाए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर उंगली कोई उठाए, वो सत्ता का हो विपक्ष का हो, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते।